इस बार के बजट से किसानों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वैसे भी जिस तरह से भारत में रोजगार और महंगाई का संकट गहराता जा रहा, उसे देखते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार इस बार के बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है। एमएसपी को लीगल गारंटी की मांग करने वाले किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें कहा गया है कि राज्यों में ज्यादा मंडियों के विकास के जरिए सीधे ग्राहक और किसानों के इंटरफेस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इन बाजारों के स्थापित होने से किसानों को अपनी फसल सीधे ग्राहकों को बेचने की सुविधा मिल जाएगी। इससे उनकी इनकम और बाजार तक उनकी पहुंच में सुधार आएगा। राज्यों को शहरी हॉट को बढ़ावा देकर इस तरह की पहल की अगुवाई करनी चाहिए, जिससे किसानों को सीधे ग्राहकों से जुड़ने में मदद मिले। दरअसल किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी की व्यवस्था नाकाम साबित हो रही। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक फसलों की सरकारी खरीद कुल उपज का वाजिब 6% है और बाकी 94% कृषि उत्पादन निजी बाजारों के भरोसे है। ऐसे में मांग की जा रही है कि कृषि बाजारों और ग्राम हाट जैसे वैकल्पिक सिस्टम को तैयार किया जाए। एसबीआई का मानना है कि इससे एमएसपी की खामियां दूर की जा सकती हैं। भारत का कृषि क्षेत्र इन दिनों खाद्य महंगाई दर, सूखा, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते निर्यात प्रतिबंधों के साथ ही कई सामानों के बढ़ते आयात जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा। किसानों और खेत से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आने वाला बजट इन मुद्दों का समाधान करेगा। कृषि उद्योग की दूसरी डिमांड ये है कि कपास और तिलहन जैसी फसलों के लिए बेहतर बीज का इंतजाम करके इनके उत्पादन को बढ़ाया जाए। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीकी मदद मुहैया कराई जाए ताकि इससे गेहूं, चीनी, अरहर, उड़द, चना, फल और सब्जियों के उत्पादन पर असर हुआ है। भारत में कृषि की विकास दर को देखा जाए तो 5 साल में ये घटकर महज 1/4 रह गई है। 2019-20 में भारत की कृषि विकास दर 6.2% थी, वहीं 2020-21 में 4%, 2021-22 में 4.6%, 2022-23 में 4.7% और 2023-24 में ये महज 1.4% रह गई। इसके अलावा कृषि जगत को बजट से कई तरह की उम्मीदें हैं, जिनमें R&D में निवेश को जीडीपी के 0.6% से बढ़ाकर 1% करने का डिमांड है। फर्टिलाइजर सब्सिडी में यूरिया की हिस्सेदारी घटाने और पोटेशियम का हिस्सा बढ़ाने की मांग है। बायो फर्टिलाइजर को सब्सिडी के तहत लाने की डिमांड की जा रही है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की डिमांड है। पीएम किसान योजना की रकम को 6,000 सालाना से बढ़ाकर 8,000 करने की मांग है। बायोफ्यूल को प्रोत्साहन देकर इसकी मांग बढ़ाने के लिए हाइब्रिड कारों पर 28% जीएसटी में छूट देने की डिमांड है। इसके अलावा राष्ट्रीय तिलहन मिशन के लिए बजट आवंटन देने की डिमांड की जा रही है। खैर कुछ भी हो, देखना तो ये होगा कि सरकार किस तरह से इन डिमांड्स को पूरा करेगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब आपका क्या कुछ कहना है मोदी सरकार को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।